वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रीमान समाकलन। रीमान समाकलन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रीमान समाकलन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। इस पर बेस हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि सिद्ध कीजिए कि स्थिर मान फलन आर समाकलनीय होता है। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, एक क्वेश्चन आता है और ये हमें एग्ज़ाम में लगभग इसके चांस होते हैं कि ये हमें पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं अभी रीमान समाकलन। तो रीमान समाकलन है वो क्या होता है, पहले इसकी हम पढ़ेंगे परिभाषा, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम समझने वाले हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि इस पर बेस जो हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्थिर मान फलन आर समाकलनीय होता है। देखिए ये जो आपकी सीरीज चल रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चल रही है, ठीक है। यानी ये ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में आपको पूछे ही जाने हैं, ठीक है। तो ये यदि आपने अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लिया तो एग्ज़ाम में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से बहुत अच्छे नंबर बना सकते हो, ठीक है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए परिभाषा डेफिनेशन पर चलते हैं। पहले तो ये एक सिंपल लैंग्वेज में हम इनको लेकर चलेंगे ताकि आपको जब आप एग्ज़ाम में इसको आपके क्वेश्चन आए तो आप लिखो तो आपको बहुत ही आसानी से याद रहे। तो देखना पहले इसकी देखेंगे हमें पूछी जाती है इसकी परिभाषा, यानी इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है वो पूछी जाती है। तो हमें लिखना होता है कि जो रीमान समाकलन है, जो रीमान इंटीग्रेशन है वो क्या होता है। देखो रीमान यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है और उसके नाम पर यहाँ पर जो इंटीग्रेशन उनके द्वारा जो इंटीग्रेशन किया गया था, ठीक है, किस प्रकार से किस फंक्शन का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है वो देखा जाता है यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पर इसका जो फंडा है वो बताऊँ तो वो आपके पास ये होता है कि आपके पास एक फंक्शन होता है ए से बी जिसकी लिमिट होती है और एफ एक्स डी एक्स होता है, ठीक है। और ये एक अदर फंक्शन जो उसका इंटीग्रेशन होता है उसकी लिमिट भी ए से बी होती है और वो एफ एक्स डी एक्स होता है। ये दोनों बराबर होते हैं कब, जब आपके पास ये जो इंटीग्रेशन है इसको बोला जाता है, यह आपके पास होता है। देखो यहाँ पर जो लिमिट होती है ए और बी, इसमें इस ए के नीचे इस प्रकार से कुछ लाइन दर्शाई जाती है, इसका मतलब होता है कि ये लोअर रीमान इंटीग्रेशन है, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारे पास आता है, इसमें इस बी के ऊपर एक लाइन इस प्रकार से दर्शाई जाती है, तो इसको बोला जाता है अपर रीमान इंटीग्रेशन। तो ये दोनों जब इक्वल आ जाएं, ये दोनों जब इक्वल आ जाए, इनकी वैल्यू जब इक्वल आ जाए ना, तो उसे हम बोलते हैं कि ये रीमान समाकलन है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम सिद्ध करने वाले हैं। तो पहले आप इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, ठीक है। तो इस पर बेस हम डेफिनेशन बनाते हुए इसको सोल्व करेंगे। देखो पहले हम इसके लिखेंगे लैंग्वेज में परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक फलन है, हमारे पास एक फलन है जिसे हम मानेंगे एफ, ठीक है, जो किसी अंतराल, अब हमें यहाँ पर एक अंतराल गिवन होगा और वो अंतराल हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा संवृत अंतराल होगा ए कोमा बी। क्या होगा, संवृत अंतराल होगा ए कोमा बी हमारे पास। तो इस अंतराल में हमें वो इंटीग्रेशन चेक करना है कि वो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है या नहीं आती है। तो ये हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है यानी समृद्ध अंतराल है इस पर परिभाषित है। ये फलन है वो एफ है, वो इस क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित है। तो हम लिखेंगे कि आर समाकलनीय है, आर समाकलनीय है यदि, अब जो कंडीशन है वो आएगी आपके पास कि कोई एक संख्या, कि कोई एक संख्या यानी कोई संख्या एक ऐसी होगी, ऐसी विद्यमान होगी, ऐसी संख्या विद्यमान होगी कि प्रत्येक, देखो जो कंडीशन है वो समझना, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा के संगत, ये कंडीशन बन गई आपकी के संगत संभव ऐसा कोई, के संगत कोई ऐसा डेल ग्रेटर देन 0 वाला कॉन्सेप्ट होगा। यानी ये हमारे पास है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संभव ऐसा कोई अदर, ये हमारे पास जिसे हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। तो प्रत्येक विभाजन के लिए क्या लिखेंगे,
प्रत्येक विभाजन के लिए, देखो आप आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। प्रत्येक विभाजन के लिए पी पार्शियल जिसे बोला जाता है, मतलब आंशिक रूप से, यानी पी पार्टीशन भी बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर विभाजन का नाम लिया गया है ना, तब इसके लिए पी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या होता है, पी बराबर हमारे पास आता है ए बराबर A0, या बोल सकते हो कि x0, x के पदों में लिखेंगे कि जो फंक्शन हमारे पास होता है x0, x1, x2, इसी प्रकार से xn तक, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे कि ये b के बराबर आएगी। यहाँ पर हमने इसके लिखा है कि a बराबर हमारे पास x0, x1, x2, xn तक होगा, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, b के बराबर होगी। और ये जो p है वो किस में बिलोंग करेगा, किससे संबंधित होगा, तो वो आपका ये जो क्लोज इंटरवल है ए बी, इससे संबंधित होगा। और एक अदर कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे कि जो पी है पार्टीशियन जिसे बोला जाता है, पी पार्टीशियन, ये दोनों तरफ जो आपको दिख रहे हैं मोड की तरह वो, और ये जो वैल्यू यहाँ पर आएगी इसको क्या बोला जाता है पता है क्या, ये पी और यहाँ पर दोनों तरफ ये आपको मोड की तरह दिख रहे हैं, उसको बोला जाता है नॉर्म्स पी। इसको क्या बोलेंगे, पूरे का जब प्रोनाउंसिएशन करना होता है तो नॉर्म्स पी बोला जाता है। और इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा किस से लेस देन आएगी, तो डेल्टा से लेस देन आएगी। क्लियर है। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसी स्थिति में, ये जब कंडीशन बनती है तो ऐसी स्थिति में हम इंटीग्रेशन आई लेंगे। क्या लेंगे, इंटीग्रेशन आई लेंगे। आई को जो फंक्शन एफ है का आपके पास ए बी जो क्लोज इंटरवल पर समाकलनीय होगा, आर समाकलनीय है, आर समाकलनीय है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि i इक्वल टू लिमिट ए से बी। देखो ये a है, वो x0, x1, x2 इस प्रकार से इसकी वैल्यू दे रहा है, और इसका टोटल जब xn होता है वो b के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी लिमिट आ जाती है a से b, और f(x) dx ये हमारे पास फंक्शन हो गया, यानी इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाता है, ये हमारे पास आता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लेते हैं कि यहाँ पर एक उप अंतराल माना जाता है। क्या माना जाता है, एक अलग से स्टेप आती है हमारे पास एक उप अंतराल की, सब इंटरवल की। ठीक है, तो ये जो हमारे पास उप अंतराल माना जाता है वो क्या माना जाता है, x, और यहाँ पर हम लिखते हैं r-1 कोमा XR। तो ये हमारे पास एक इंटरवल आता है जहाँ पर हमारे पास जो r है ना, ये r-1 और r क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी हमारे पास 1 2 3 इसी प्रकार से n वैल्यू है। ठीक है, अब आगे जो हमारे पास आता है वो हम लेते हैं दो कांस्टेंट के रूप में, हमारे पास m r के पदों में, और एक होता है स्मॉल r, ये दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। तो हम इसको लेंगे कि ये k के बराबर आ रहा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, k के बराबर आ रही है। और ये जो k है वो किस से बिलोंग कर रहा है, किसके बराबर है, तो वो फलन के बराबर है। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी ये कैसी होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये आपको दिखाई ना, दोबारा समझना। देखो एम आर यहाँ पर है बराबर एम आर, ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, इसकी वैल्यू के बराबर है। अब ये जो के है वो किसके बराबर है, फंक्शन एफ(x) के बराबर है, और ये कैसी वैल्यू आपके पास होगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्लियर है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो आप यहाँ पर क्या समझ सकते हो कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन फॉर्म में यहाँ पर हमने ये लिखा है, इसके लिए हम दो फॉर्म कन्वर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट अभी इस रीमान समाकलन का चलने वाला है वो यहीं से ही क्रिएट होता है कि हमारे पास जो रीमान समाकलन होता है उसमें हम दो कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारे पास लोअर आता है, एक अपर रीमान इंटीग्रेशन आता है, जिनको हमें बराबर करना होता है। तो वो कॉन्सेप्ट अब हमारे पास यहाँ से आएगा कि एक हमारे पास एम आर है ना, ये जो एम आर तथा स्मॉल एम आर का जो अंतराल है, कौन सा अंतराल है हमारे पास, XR-1 XR। इस अंतराल में कुछ हमारे पास क्या आएंगे, उच्चक व निम्नक प्राप्त होंगे, उच्चक व निम्नक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास उच्चक मान सकते हो और ये हमारे पास निम्नक मान सकते हो, और इनका अंतराल वो क्या होगा, XR-1 और XR हमारे पास होगा।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि हमारे पास इम्पोर्टेंट बन जाती है, आपको याद रखना है, यू एफ कोमा पी। यू का हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यू, क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है अपर रीमान इंटीग्रेशन, ठीक है, या अपर रीमान सम बोल सकते हो, समेसन आ गया आएगा यहाँ पर, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है वो एक तरह से समेसन से ही बना होता है, ठीक है। तो इस यू का मतलब होता है अपर, और यहाँ पर ये एफ है, ये एफ फंक्शन है, पी पार्टीशन है यहाँ पर अपर रीमान के लिए, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा? तो लिखेंगे समेशन आर, जो वैल्यू 1 के लिए है, एन तक जा रहा है, उसके लिए एम आर, ये किसके लिए? उच्चक के लिए, मतलब अपर के लिए, तो स्मॉल जो कैपिटल एम है वो लिखेंगे। और यहाँ पर इस ये किस इंटरवल में है? तो एक्स आर, ठीक है, और माइनस एक्स आर माइनस 1 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है कि हम इसको आगे लिखते हैं, तो समेसन आर बराबर 1 एन तक है ये, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एम आर है, वो देखो एम आर है किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे के, ठीक है। और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? जो हमारे पास इंटरवल है एक्स आर माइनस 1, एक्स आर माइनस एक्स आर 1, ठीक है। अब ये जो के हमारे पास आया है और एक्स आर माइनस 1 आया है, इसके लिए ये जो कंडीशन बनती है वो बनती है कि के बी माइनस ये ए है, यानी हम क्या करते हैं, लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा है। और ये हमारे पास क्या होगा? एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू देगा, क्या देगा? एक कांस्टेंट वैल्यू देगा ये, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो इसी प्रकार से ये अपर आ गया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे? लोअर लेंगे, तो लोअर के लिए लोअर रीमान इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, यानी निम्नक हम क्या करेंगे? रीमान समाकलन को फाइंड करेंगे, तो हमारे पास वही होगा एफ पी, ठीक है, इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 एन तक, ठीक है। और यहाँ पर हम स्मॉल आर ले लेंगे, बस डिफरेंस होगा वो इतना ही होगा, बाकी सेम होगा हमारे पास, बाकी को हम क्या लिखेंगे? सेम लिखेंगे, वही कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आने वाली है, सेम स्टेप आप लिखोगे, और वही यहाँ पर आगे आप क्या लिखोगे? सेम प्रोसेस होने वाली है। उसके बाद में हमारे पास क्या जाता है वो देखना, नेक्स्ट स्टेप आप, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आई हैं, एक तो अपर के लिए, एक लोअर के लिए। अब ये दोनों बराबर होंगी, कब बराबर होंगी? देखो, इसके लिए हम मानेंगे इनफीमम, ठीक है, आई एन एफ शॉर्ट में लिखेंगे, और ये होता है इनफीमम, क्या होता है? इनफीमम होता है, ठीक है। इनफीम होता है, निम्नक बोल सकते हो इनफीमम के लिए। और अपर के लिए देखो, इनफीमम यू, यानी अपर के लिए एफ कोमा पी के लिए हमारे पास होगा के बी माइनस ए, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास अपर के लिए। और यहाँ पर हम लेंगे सुप्रीमम, एस यू पी शॉर्ट में लिखेंगे सुप्रीमम, और ये हमारे पास एल होगा, यानी लोअर रीमान के लिए एफ कोमा पी हमारे पास आ जाएगा। अब ये दोनों कंडीशन बराबर होंगी, तो इसके लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसके लिए हमारे पास आएगा कि सुप्रीमम एल एफ कोमा पी, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ए कोमा बी। अब देखो, सुप्रीमम जो लोअर के लिए हमारे पास होता है उसमें हम क्या लिखते हैं? पी, ये जो ए को ए से लिमिट बी है इसकी, ए कोमा बी नहीं, ए से लिमिट बी है इंटीग्रेशन की, तो इसमें ए के नीचे क्या लिखेंगे हम? इस प्रकार से कुछ ये रेखा दर्शाएंगे, इसका मतलब ये लोअर के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है, लोअर रीमान इंटीग्रेशन है, एफ एक्स डी एक्स फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर है? इनफीमम यू एफ पी के बराबर है, क्लियर है। अब ये इसके बराबर है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आती है वो समझना आगे, उसको हम यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, क्योंकि अभी ये बिल्कुल दो स्टेप हो रहे हैं इसके अंदर, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा और ये रीमान समाकलन हमारे पास आता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब देखिए, जो नेक्स्ट हमारे पास आती है, ये तो हमने किसके लिए देखा है? जो आपके पास सुप्रीमम लोअर जो आपका रीमान इंटीग्रेशन है उसके लिए। और अब हमारे पास क्या आ जाता है? ये वैल्यू इनफीमम अपर
जो रीमान इंटीग्रेशन के लिए क्या आती है, तो उसके लिए लिखते हैं ए बी एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या दर्शाते हैं, इस प्रकार से ऊपर लाइन दर्शाते हैं, या फिर आप यहीं पर भी लिख सकते हो। इसके आगे क्या लिखोगे, ए से बी इसकी लिमिट है एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू बराबर होती है इसलिए यहाँ पर ये लिखा जाता है। तो ये देखो ए, ये आपके पास लोअर के लिए आ गया। ठीक है, और ये बी के ऊपर आप जब इस प्रकार से एरो दर्शा दोगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास, ये अपर के लिए आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब ये वैल्यू बराबर है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी लास्ट स्टेप बोल सकते हो, वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, देखो ये हमने नीचे लिख दिया तो यहाँ से इसको कट कर दो। वो हमारे पास क्या आ जाएगी कि ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई ना, तो ए से बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स। अब ये हमारे पास किसके लिए होगी, लोअर के लिए, और ये अपर के लिए, दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी। और बराबर आ जाएंगी तो हम लिखेंगे कि अतः जो फंक्शन है वो बिलोंग कर रहा है आर ए से बी, और हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है उसके लिए तो जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास ए से बी, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ए से बी लिमिट के लिए एफ एक्स डी एक्स। और वो वैल्यू कितनी आ रही थी, ये रही देखो, इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट आ रही थी ना, के बी माइनस ए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी के बी माइनस ए। तो इस प्रकार से आप क्या बोलोगे कि ये जो हमारे पास फलन था आर वो समाकलनीय है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, तभी हमारे पास रीमान समाकलन होता है। तो मेन कंडीशन आपके पास क्या है, मेन कंडीशन आपके पास यही होती है कि आपके पास लोअर के लिए एफ एक्स डी एक्स बराबर, और अपर के लिए ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जो कि हमने की हैं। तो मेन जो कंडीशन होती है वो हमारे पास यही होती है रीमान इंटीग्रेशन की। तो आई होप यह आपको कॉन्सेप्ट आसानी से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज़ मिलेगी और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आपको थ्योरी मिलेगी। तो इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।